नमस्कार। योग रखे निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में न्यूज इंडिया आज इस योग दिवस को पूरे देश भर में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आज मैसूर में है, वो पूरा कवर करेगा। और ऐसे में आज हमारी पूरी की पूरी टीम दिखाएगी कि कैसे योग आपको निरोग रख सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 25 करोड़ लोग एक साथ ये योग करेंगे। मैसूर पैलेस में योग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जो बड़ी खबर हमारे पास है उसे आज योग दिवस की शुरुआत हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री आज योगा की शुरुआत करेंगे, योग करेंगे। वो वहां पहुंच चुके हैं और ऐसे में 19 योगासन से स्वस्थ जीवन शैली का संदेश भी देंगे। मानवता के लिए योग और 2022 की थीम यही है। योग दिवस पर अमृत महोत्सव का रंग दिखेगा। 75 केंद्रीय मंत्री 75 जगहों पर मौजूद रहेंगे और योग करेंगे। तो जो बड़ी खबर हमारे पास है, हम आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 केंद्रीय मंत्री 75 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज मनाएंगे, योगासन करेंगे और पूरे देश भर को ये संदेश देंगे कि कैसे योग से निरोग रहा जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, आप वहां मौजूद हैं और साथ ही आपके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। वहां क्या देखने को मिल रहा है आपको? तैयारियां कैसी हैं? प्रधानमंत्री कुछ ही देर में लाइव आ जाएंगे। माइक चेक 1 2 3 माइक चेक 1 2 3। और 25 करोड़ लोग एक साथ आज योग करेंगे। इस योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे में मैसूर पैलेस में योग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19 योगासन से स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता गौरव मिश्रा का, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी रूट्स ऐसे हो जाती हैं कि लाइनें क्लियर नहीं आती। ऐसे में गौरव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जो अभिमुख्य रही कार्यक्रम जो अभिलक्ष्य रही बिल्कुल बिल्कुल जी गौरव, आप अभी आपके साथ वहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आप उनके साथ लगातार इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। वहां किस तरह की तैयारी? कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी लाइव आ जाएंगे। देखिए प्रीति, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर में और ये सूर्य मंदिर के बाहर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सामने आप जो ये मंच एक देख रही हैं बनाया हुआ, यहाँ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबोधन होगा। उसके बाद से जो योग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर, और ऐसा कहा जाता है सूरज जब निकलता है तो सबसे पहले जो है यहीं पे दर्शन देता है। और उसी का इंतजार और योग को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी पूरी हो चुकी हैं पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं, अपने कैमरामैन मनीष से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और योग को लेकर के जो तैयारियां हैं लगातार यहां पे जिस तरीके से की जा रही थी, रेल मंत्री का इंतजार किया जा रहा था, वो यहां पर पहुंचे हैं। और 5000 लोग इस स्थान पे मौजूद हैं, जिसमें रेलवे कर्मचारी हैं, आरपीएफ से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा बीएसएनएल से जुड़े तमाम कर्मचारी हैं। तो अगर बात करें आसपास के हिस्सों की, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सबके जो परिधान हैं, जो ड्रेस हैं, बिल्कुल एक तरीके से नजर आ रहे हैं। और ये योग की अगर हम बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी शुरुआत की 2014 में, उसके बाद इसको ग्लोबल बनाने का जो काम है वो भी सरकार ने किया। बाकायदे इसके लिए जो मंत्रालय बनाया गया, आयुष मंत्रालय की अगर बात करें, ये जो पूरा जिम्मा है उन्होंने उठाया। और आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं बिल्कुल नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आज योगा डे पे, क्योंकि ये ग्लोबल हो गया, भारत नहीं बल्कि विदेश में भी लोग मना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि ये 2015 21 जून को शुरुआत हुई थी, उस समय मैं भी खुद इंडिया गेट गया हुआ था। और आज के डेट में यूथ को बिल्कुल योगा करना चाहिए, बिकॉज ये माइंड पीस ही नहीं, हमारे बॉडी को रिजनरेट करता है। और जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और इससे स्पेशली स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा करता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत तरीके की बातें हुई थी, लेकिन जब ये साल दर साल आगे बढ़ता गया,
कारवां जुड़ता गया और लोग इसके साथ जुड़ते गए। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या मैसेज देंगे जो यूथ है? बिल्कुल, मैसेज ये रहेगा यूथ के लिए कि वो जितना हो सके, जैसे कि हम लोग सुबह कहा जाता है कि सुबह उठना चाहिए और सुबह उठकर हमें एक तरह से ये हमारे बॉडी को रिजनरेट करता है, एंथुसियास्टिक करता है और पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा ये मददगार होगा ये योगा। बिल्कुल, तो पढ़ाई करने में भी मददगार होगा और योग जो है बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से ही होगा। और इसकी जब शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद भारत ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग देशों में भी जो सूर्य नमस्कार है, जो योग है, वो हुआ। और अगर कोणार्क की मैं बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, तो यहां पर रेल मंत्री के साथ 5000 लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और खास करके अगर मैं बात करूं सूर्य मंदिर की, तो इसका अपना एक अलग इतिहास रहा है प्रीति, क्योंकि अगर बात करें ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, समुद्र तट बिल्कुल के गौरव, और किनारे साथ स्थित में है। और आपने यहाँ से परिधान की भी बात की है, मंदिर जो है वो 22 किलोमीटर की बिल्कुल दूरी पे है। बिल्कुल गौरव, तमाम बिल्कुल, और साथ में आप परिधान की भी बात कर रहे हैं, तो देखिए आज हमारा और आपका, हम सभी का परिधान बदल चुका है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और ऐसे में आज हम सभी योगा को बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड योगा ने अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे में आज हमारा ये फर्ज बनता है कि किस जून को आज हम सफल बनाएं। बिल्कुल, देखिए ये जो खास करके दिन है, इसलिए भी इस 21 जून का इंतज़ार लोगों को रहता है, क्योंकि लगातार जब बात होती है योगा की, और उसके बाद आप देखिए इसके साथ लगातार जिस तरीके से इस बार की थीम जो है योगा डे पे, इस थीम को मानवता के साथ जोड़ करके रखा गया है। क्योंकि पिछले 2 सालों में हम जानते हैं कि जिस तरीके से कोविड महामारी आई भारत में, और भारत ने उस वैश्विक संकट को देखा, सबने उसको महसूस किया, और उसके बाद से अगर हम बात करें, अब 2 साल बाद ये फुल फ्लैश तरीके से जो योगा डे यहाँ पे मनाया जा रहा है। आज तमाम लोग जो यहाँ पे जुड़ पाए हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हमने बातचीत भी किया कि यहाँ से कुछ लोग इंडिया गेट भी गए थे, क्योंकि इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इंडिया गेट पे तमाम लोग पहुंचे थे, और वहीं से इस डे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये गौरव मिश्रा, मैं रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीयूष शुक्ला मैसूर पैलेस से जुड़ चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ही देर में योगा करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, नमित त्यागी हमारे संवाददाता त्यागराज स्टेडियम दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं पीयूष शुक्ला का, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री आज खुद योगा करेंगे। पीयूष, किस तरह की तैयारी है? प्रीति, यहाँ पर अगर आपको तैयारी दिखाना चाहूँ तो हमारे ठीक पीछे मैसूर पैलेस है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कैमरे को पैन करते हुए दिखाएं और इस पूरे ग्राउंड को दिखाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 15,000 लोगों के साथ योग करते हुए दिखाई देंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खुद राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री और उसके अलावा तमाम कर्नाटक सरकार के ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जो योग करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यहाँ पर सुबह के 3 बजे से ही लोगों के आने का क्रम जारी था। सिक्योरिटी जांच और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, और अभी तक लोगों का लगातार यहां पर पहुंचना जारी है। लोग यहां पर आ रहे हैं क्योंकि आज योग दिवस का 8वां संस्करण है। आयुष मंत्रालय की माने तो आज का जो दिन है वो बहुत खास उसके लिए इसलिए है क्योंकि 2 साल ऐसे रहे हैं जिन 2 सालों में योगा डे का कार्यक्रम नहीं हो पाया है कोविड पैंडेमिक के चलते, लेकिन इस बार इसको भव्य बनाने के लिए अलग अलग तैयारी की गई है। 75 आइकॉनिक प्लेसेस चुने गए जहां पर केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद होंगे। अभी गौरव जिस तरह से बता रहे थे, कोणार्क वहां पर रेल मंत्री हैं, इसी तरह यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो गुजरात में है वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया हैं। तो इस तरह अलग अलग प्लेसेस पर मंत्रियों की तैनाती की गई है ताकि इस योगा फेस्टिवल को एक विशेष तौर पर मनाया जा सके। उसके अलावा मैं आपके पास लौटती हूं, हमारे पास हमारे साथ एक और संवाददाता नमित त्यागी भी हैं त्यागराज स्टेडियम से। नमित, आज वहां खुद मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से योग दिवस की आज शुभारंभ करेंगे और साथ ही वहां पर योगा करेंगे। आज थीम भी दिया गया ह्यूमैनिटी। क्या कुछ करने वाले हैं मुख्यमंत्री?
देखिए, बिल्कुल आज तकरीबन 6:30 बजे के करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर देखिए तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद यहां पर जो योगा करने वाले बच्चे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो दिल्ली की योगशाला जो कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने आयोजित किया था अक्टूबर 2021 में, जब कोविड पैंडेमिक के दौरान लोगों को जो है ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई थी दिल्ली योगशाला कार्यक्रम के तहत। उसमें जो है 25 लोगों का एक समूह बनाकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो योगा ट्रेनर हैं वो उपलब्ध कराया गया था लोगों को लिए, ताकि लोग जो हैं वो पूरी तरीके से फिट रहें और बीमारियों से भी दूर रहें। उसी दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के तहत ये जो पूरा कार्यक्रम है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रखा गया है। यहाँ पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि इस पूरे अगर हम त्यागराज और स्टेडियम चलिए नमित त्यागी हमारे साथ योगा दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही
क्रम दर क्रम सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी यानी एक छोटे से व्यवस्था से बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी ये तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको, क्योंकि आज योगा दिवस है और ऐसे में आपको योग के गुर सिखाना हमारा फर्ज भी बनता है। तो सबसे पहले पद्मासन आपको दिखा देते हैं कि कैसे होता है और ये कितना कारगर है अगर आप करते हैं अपने जीवन में। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पद्मासन का अभ्यास करने से शरीर निरोग होता है और मानसिक जो स्थिति है, जो अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपको मानसिक प्रॉब्लम है, तो इनसे कहीं ज़्यादा इस पद्मासन से आपको रिलैक्स, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा और साथ ही आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। और इसीलिए योगा टीचर किस तरीके से आपको पद्मासन करते हुए सिखाती हैं और दिखाती हैं, एक बार आपको दिखा देंगे। मैंने पहले से ही पद्मासन का अभ्यास किया हुआ है। इसको कैसे हम दोबारा से करें, आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों पैरों को सुखासन की पोजीशन में हमने रखा है। यहीं से हम पहले अर्ध पद्मासन लगाएंगे, फिर पद्मासन। ये योगियों के आसन है। जब हम ध्यानात्मक स्थिति में बढ़ते हैं, ध्यान की अवस्था में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इन आसनों का अभ्यास करते हैं। जब शुरू में अभ्यास करते हैं, इस प्रकार से हम एक पांव से अपनी थाई के ऊपर बैलेंस करेंगे और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, आंखें कोमलता से बंद। ये हमारा है अर्ध पद्मासन। जैसे ही अभ्यास की निरंतरता बढ़ेगी, तो योगियों की भांति दोनों पैरों को हम शिवनी नाड़ी के दाएं बाएं लगाएंगे और बहुत ही आराम से मेरुदंड को सीधा करते हुए पुनः ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। चाहें तो आप परमपिता परमात्मा का ध्यान नमस्कार मुद्रा में कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको होल्ड करें, पुनः वापस आ जाए, रिलैक्स। इस तरीके से आप आसन कर सकते हैं।
तो ये पद्मासन के कुछ गुर थे और कैसे पद्मासन किया जाता है और कि ये जो आसन है ये कितना आपको लाभ पहुंचाता है ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब फिर से रुक करेंगे क्योंकि आज हमारे संवाददाता की ओर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में पूरे देश भर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जो जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, वो कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, तमाम हमारे जो संवाददाता है तमाम जगहों पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता नमित त्यागी का, जो इस वक्त त्यागराज स्टेडियम में मौजूद है। नमित, आप बता रहे थे किस तरीके से कोरोना काल के बाद इस बार जो योग दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली में, मुख्यमंत्री आएंगे, तैयारियां आप दिखा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था प्रीति कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जो है दिल्ली सरकार ने दो दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम एक शुरू किया था, जिससे घर बैठे लोगों को जो है योगा करने का एक मौका मिला था और उसमें न केवल लोग फिट रह रहे थे बल्कि बीमारियों से भी दूर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर मैं एक बार दिखा दूं क्योंकि यहाँ पर जो अब लोगों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो है पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार योग दिवस किस तरीके से आप अलग देख रहे हैं, क्योंकि कोविड की पैंडेमिक के दौरान भी तो पहली बार आई हूँ, पिछले का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं आखिर योग मानवता के लिए कितना ज़रूरी है और क्योंकि योग से जो है लोग फिट भी रहते हैं, बीमारियों से भी दूर रहते हैं। बहुत ही ज़रूरी है योग के बिना तो आज की डेट में हमारी लाइफ बेकार है, क्योंकि योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे। और बाकी तो मतलब जो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा किया है। इससे मतलब योग तो लोग करते ही थे पहले से, पर लेकिन जो बेनिफिट हमें ये हुआ दिल्ली गवर्नमेंट करने का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड हुए हैं। देखिए, ये एक प्रीति ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए कितनी ज़्यादा एज जो है। अच्छा अम्मा जी, कितनी एज है आपकी, ये बताइए कि कितनी एज है आपकी? 76 साल, 75 साल। अच्छा, तो ये बताइए कि आखिर योग आप कब से कर रहे हैं? मैं 2005 से कर रही हूँ। 2005 से कर रहे हैं। योग मानवता के लिए और इंसान के लिए कितना जरूरी है, अगर दर्शकों? जरूरी है, मैंने शरीर के लिए, मन के लिए, मन शांत रहता है, शरीर फिट है। इस उम्र में भी मैं सब कर लेती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। शरीर सारे लोगों को करना चाहिए। तो देखिए प्रीति, कितनी बुजुर्ग महिला है, वो भी यहाँ पर योग करने के लिए पहुंची है। तो साफ तौर पर ये संदेश है एक न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को कि किस तरीके से योग जो है उसको भारत ने बढ़ाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने भी कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली योगशाला योजना शुरू की गई थी उससे लोगों को योग करने के फायदे मिले। साथ ही साथ कोविड पैंडेमिक के दौरान जो है काफ़ी लोगों ने घर में ही खुद को फिट रखा, क्योंकि पहले ये ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन फिलहाल इसको ऑफलाइन भी कर दिया गया है। त्यागराज स्टेडियम से हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी तमाम जानकारियां हमको दे रहे थे। लेकिन हम रुक करेंगे अपने संवाददाताओं की ओर जो तमाम जगहों पर, चाहे वो गौरव मिश्रा हो, इस वक्त भुवनेश्वर में हैं और